Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we gonna see the correction in the IGNOU book. Guys, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपकी IGNOU का मटेरियल जो आपको प्रोवाइड कर रखा है वहाँ पर उसमें बहुत सारी मिस्टेक हैं, तो हम उन मिस्टेक को ठीक करेंगे सो दैट आप अच्छी तरह से पढ़ सकें और उसको समझ सकें। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको आसानी और सबसे जल्दी मिल सके। सो बिना किसी देरी के लिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये आपका पहला चैप्टर है, दैट इज प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हम स्टैट्स की बात कर रहे हैं। तो स्टैट्स की जब आप हमने देखा होगा तो इसमें आपने देखो कहीं कहीं जगह इनमें मिस्टेक्स हैं, राइट। सो मिस्टेक्स को हम देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने बता रखा है बेसिकली और क्या क्या उसका ऑब्जेक्टिव है। ये जो आपके इन्होंने जो आपकी लीनियर इक्वेशन दे रखी है, राइट, ये क्या है दे रखी है, ये आपकी क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बहुत कन्फ्यूजन बना रखा है। तो आई थिंक इसकी जगह आप लिख सकते हैं y इज गर्ल्स टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ y इज गर्ल्स टू mx प्लस सी, राइट। चीज़ वही हो सकती है, या फिर आप लिख सकते हो y इज गर्ल्स टू बीटा एक्स प्लस अल्फा। नाउ आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, जिस तरह से इन्होंने बता रखा है कि y जो आपका क्या है, डिपेंडेंट है। y आपका क्या है, यहाँ पर डिपेंडेंट है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे इस तरह से ये डिपेंडेंट है। और m और बीटा आपका क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आपके हैं स्लोप। ये आपका है y डिपेंडेंट, एंड c एंड अल्फा जो है ये आपके क्या है, ये आपके हैं कांस्टेंट। गाइज, ये बेसिकली क्या होती है, ये आपकी लीनियर फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है, या फिर यू कैन से जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, राइट। तो जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन कह सकते हैं, या फिर आप लीनियर फॉर्म ऑफ इक्वेशन करते हैं तो आप दोनों को कुछ भी कह सकते हैं। बेसिकली उन्होंने क्या बता रखा है कि यहाँ पर ए कैप है और फिर देन ए डैश है, तो ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग कर रहा होगा, राइट। सो इसकी जगह आप यहाँ पर लिख सकते हो y इज गर्ल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये भी आपका सही है, कोई उसमें गलत नहीं है। आप इसकी जगह y इज गर्ल्स टू एम एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं, राइट। नाउ y डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहा गया है यहाँ पर, बिकॉज जैसे जैसे देखो आपका m क्या है स्लोप और c आपका क्या है कांस्टेंट, जैसे जैसे मैं हमारी जो y की वैल्यू है प्रॉपर किस पे डिपेंडेंट कर रही है, x पे। अगर मैं जैसे जैसे x की वैल्यू बदलता रहूँगा वैसे वैसे मेरी y की वैल्यू बदल जाएगी। सपोज करो अगर मेरे पास m की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू भी है 1, ठीक है, अगर और लाइक x की वैल्यू है मेरे पे 1, तो 1 प्लस 1 आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 2। जैसे ही मैं अगर x की वैल्यू 2 रखूंगा, राइट, तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। आप इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो ये हमारी फॉर्म है इसमें ये बता रहा है कि y डिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए है बिकॉज इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन द x। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। सो यहाँ पर आप इसे चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसलिए आप ये जो आपका फॉर्मूला दे रखा है, मैं आपको अभी दिखा दूँ कि ये आपका किसका फॉर्मूला दे रखा है, ये आपका उन्होंने मीन का फॉर्मूला दे रखा है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। n इज नंबर ऑफ टर्म, राइट। गाइज, याद रखना n और n में बहुत फर्क होता है। n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। मीनवाइल जो आपका n होता है वो आपको शो करता है नंबर ऑफ टर्म इन पर्टिकुलर डाटा, जो आपके उस डाटा के अंदर टर्म है, राइट। सपोज करो 2 डाटा है, राइट, तो उसमें आपका n1 हो जाएगी और n2। पहला डाटा है a और दूसरा डाटा है b, तो नंबर ऑफ टर्म a में n1 से हम डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ टर्म इन b में n2 से। जब हम बड़े n की बात करते हैं डेट इज कैपिटल N, तो हमारी क्या हो जाएगी n1 प्लस n2। दिस इज द डिफरेंस। आपका कैपिटल N है वो शो करता है टोटल नंबर ऑफ टर्म, मीनवाइल जो स्मॉल n है वो आपकी जो नंबर ऑफ टर्म है उस पर्टिकुलर डाटा में शो करता है। तो मीन क्या होता है आपका समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, राइट। नाउ दिस पार्ट, यहां पर भी काफी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बता रखी है। यहां पर ये अभी आपका शो कर रहा है वेरिएंस, ये आपका शो कर रहा है वेरिएंस।
नाउ अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता हूँ एस एक्स इजगल्स टू, जो स्क्वायर है हमने स्क्वायर हटा दिया है, इधर चला गया है अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। नाउ ये जो आपका पार्ट होगा एस एक्स, ये जो मैंने अभी लिखा है, ये पार्ट आपका कहलाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये अब वेरिएंस नहीं कहलाएगा, राइट। तो गाइस इस चीज़ का भी याद रखना कि स्टैंडर्ड डेविएशन और आपका वेरिएंस में क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में जो रिलेशन होता है वो ये होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी, राइट। आप देख रहे होंगे चीज़ बिल्कुल सेम है, चीज़ बिल्कुल सेम है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पर जब हम एस एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, वेरिएंस। मीनवाइल जब मैं स्क्वायर को उधर ले जाता हूँ अपोजिट साइड, तो ये क्या हो जाता है आपका, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। ओके, तो इस चीज़ का भी काफ़ी आप लोगों को ध्यान रखना है कि कब वो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है और कब वो आपकी वेरिएंस की बात कर रहा है। बेसिकली आपको ये जो रिलेशनशिप को याद रखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वी होता है, राइट। नाउ आगे देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन की बात कर रखी है। एस एक्स जैसे देखिए जो मैं अभी आपको बता रहा था, एस एक्स उन्होंने लिख रखा है क्या है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। सो ऊपर ये जो जब मैं एस एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ ये हमारी क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। ओके, और जब एस एक्स स्क्वायर है तो ये आपका वेरिएंस कहलाएगा। नाउ मेन कम टू द पॉइंट, यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कि क्या मिस्टेक इन्होंने करी है इस क्वेश्चन के अंदर, ये आपका है इन्होंने पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट का आपका दे रखा है, राइट। अगर गाइज ये पूरा ओवरऑल यहाँ तक ठीक है, इन्होंने कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट कर रखी है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ डेट इज एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डेट इज 156, राइट, डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ टर्म हमारी कितनी है 10। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आती है 3.94। आप लोग कैलकुलेट से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और जबकि इन्होंने कितनी लिख रखी है 4.16। सेम इसी तरीके से मैं जब नीचे कैलकुलेट करता हूं दैट इज y माइनस वाई बार का स्क्वायर, y माइनस वाई बार दैट इज 100 डिवाइडेड बाय n, n दैट इज नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितनी है हमारे पास 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.16 एंड मीनवाइल उन्होंने कितनी लिख रखी है 3.33। सो यहाँ पर एक करेक्शन आप लोग कर लेना, यहाँ पर वैल्यू आपकी 4.16 नहीं आएगी, 3.94 आएगी और यहाँ पर 3.16 आएगी। सेम एक्यूरेट आप वैल्यू पुट करोगे आप x माइनस एक्स बार डेट इज, मैं आपको r की वैल्यू दिखा देता हूँ, ऊपर आ जाएगी 117 एंड नीचे आ जाएगा आपका n की जगह आप 10 पुट करोगे, sx डेट इज 3.94 एंड sy डेट इज 3.16। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास r की वैल्यू आएगी प्लस 0.937। अगर आप इनकी वैल्यू पुट करते हो 4.16 एंड 3.33 तो आपकी 0.937 नहीं आएगी, राइट। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इनसे मिस्टेक हो गई है या फिर मिसप्रिंट आप कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जब आप इनकी वैल्यू पुट करोगे तो ये आपकी करेक्ट वैल्यू है, यहाँ पर 3.94 आना है एंड 3.16, तब आपके r की वैल्यू जो कि है 0.937 आएगी। नाउ इन्होंने 4.16 कैसे निकाला है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर इन्होंने n-1 लिया है दैट इज 156 डिवाइडेड बाय 9। जब आप 156 डिवाइडेड बाय यहाँ पर n की जगह इन्होंने n-1 दैट इज 10-1 9 की वैल्यू उन्होंने पुट करी है। जब आप करोगे तो ये आएगा आपका 4.16, राइट। एंड सेम नीचे में भी जब हम n की जगह n-1 पुट कर देंगे दैट इज अंडर रूट ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 9, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.33। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि n-1 ही आएगा। गाइज अगर यहाँ पर आपका n-1 आएगा तो ये जो आपका फॉर्मूले में यहाँ पर n है, यहाँ पर भी n-1 ही आना चाहिए। वाई? बिकॉज ये क्या है, ये आपका डिनोमिनेटर का पार्ट है, वो आपका डिनोमिनेटर में आता है, तो यहाँ पर n ही आएगा, n-1 नहीं आएगा। अगर यहाँ पर n-1 आप पुट करोगे जो कि आपने फॉर्मूले में ऊपर पुट कर रहे हैं,
अगर मैं इस वाले केस को लेके चल रहा हूँ, राइट। 9 वाले हमारे n की n-1 की वैल्यू कितनी है, 9। यहाँ पर भी अगर हम n-1 पुट करना ही पड़ेगा, वाई, बिकॉज ये क्या है, हमारे डिनोमिनेटर का पार्ट है यहाँ पर। तो अगर हम n-1 पुट करेंगे तो n की जगह यहाँ पर 9 पुट करना पड़ेगा, तब आपका आंसर बिल्कुल ही डिफरेंट आ जाएगा। हमेशा याद रखना, पियर्सन में जो कि आपका Sx का फॉर्मूला होता है उसमें n-1 नहीं होता है, n ही होता है, राइट। तो यहाँ पर एक करेक्शन थी, आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये वाला आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा, आपको n-1 पुट नहीं करना है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट जो इनका केस है, इन्होंने हाइपोथेसिस समझा रखा है, एक्यूरेट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम n-2 क्यों होती है पियर्सन में? कुछ लोगों के ये भी डाउट था। डिग्री ऑफ फ्रीडम n-2 इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे पास डाटा होता है, चाहे वो डाटा x लेके चलते हैं आप, चाहे आप डाटा y लेके चल रहे हो, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, राइट, डिपेंडेंट नहीं है। x और y में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो सपोज करो मैं किसी से कंपेयर कर रहा हूँ, जब ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है एंड ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है, तो बेसिकली क्या है, ये एक अलग वर्टिकल, ये एक आपका आप कह सकते हैं ये एक अलग कांस्टेंट, या फिर ये एक अलग वेरिएबल है और ये एक अलग वेरिएबल है। तो हमारे पास वेरिएबल कितने हो गए, टोटल 2। इसीलिए यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है n-2। मीनवाइल जब आप दूसरों से कंपेयर करेंगे तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 99 केसेस में n-1। वहाँ पर हमारा क्या होता है, वहाँ पर हमारा एक ही वेरिएबल होता है, राइट, इसलिए वहाँ पर n-1 होती है। पियर्सन में आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम n-2 होती है, बिकॉज दो बोथ आर द इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये जो आपका न्यूमेरिकल यहाँ दे रखा है, यहाँ पर देयर इज ए ह्यूज मिस्टेक। यहाँ पर उन्होंने क्या कर रखा है, ये सारा आपका पूरा गलत है, दिस एंड दिस। यहाँ पर जो आपका डाटा है वो मैं लिख देता हूँ, आप लोग उसको नोट डाउन कर लेना है। यहाँ आपका आना चाहिए 10, 8, 9, 13, 11, 14, 16, 12, 15 एंड लास्ट इज 12, राइट। सेम जो आपका y का कॉलम है वहाँ पर भी उन्होंने गलत लिख रखा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 26, 23, 23, 26, 24, 30, 27, 27, 29 एंड लास्ट आपका 25। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है एक्स कॉलम में, तो आप लोग उसे ठीक कर लेना। नाउ मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमने इसे चूज करा है। जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर आपको दिख रहा होगा 100, राइट, 8 का स्क्वायर 64, सबका स्क्वायर आपको अब दिख रहा है। मीनवाइल जो यहाँ पर एक्स वाई का भी देखते हैं हम, 10 इंटू में 26, 260, 8 मल्टीप्लाई बाय 23 डेट इज 184। तो जो ये आपका यहाँ पर डाटा दे रखा है वो आपका डाटा गलत दे रखा है, इसकी जगह आपको ये वाला डाटा लिख लेना है, दैट इज 10, 8, 9, 13, 14 एंड सो ऑन। ओके, सो ये आपका था क्वेश्चन जिसमें यहाँ पर मिस्टेक है। एंड नेक्स्ट आगे चलते हैं। बाकी उन्होंने सब कुछ सही बता रखा है, आपका Sx का भी फॉर्मूला सही बता रखा है, Sxy दैट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ y। सो फार सो गुड। सो यहाँ पर ब्लॉक फर्स्ट में आपके यहाँ सिर्फ 2 मिस्टेक थी। एंड नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो आपके यूनिट एंड क्वेश्चन है, अगर आपने इनको सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पर इनके सॉल्यूशन लिख देता हूँ, आप इन्हें सॉल्व कर लें और क्रॉस चेक जरूर कर लें, राइट। सो मैं इनके यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देता हूँ। आर की वैल्यू, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके आर की वैल्यू आएगी 0.865। सेकंड क्वेश्चन है जो यूनिट एंड का, इसमें आपकी वैल्यू आएगी आर की -0.107। थर्ड आपका है दिस वन, इसमें आपके आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -0.905। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें आपकी आर की वैल्यू आएगी 0.07। सो आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर आप क्वेश्चन करें।
एंड इम्पोर्टेंट थिंग गाइस, चाहे आप पियर्सन प्रोडक्ट से करें चाहे आप रो स्कोर मेथड से करें, आपके आंसर दोनों से सेम आने चाहिए। अगर आपके आंसर डिफर कर रहे हैं दैट मीन आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। तो आप मेथड चाहे कोई सा यूज़ करो, चाहे आप पियर्सन करो चाहे आप रो स्कोर करो, दोनों में आपके सेम आंसर आएंगे। तो गाइज ये थी छोटी सी वीडियो राइट ब्लॉक के ऊपर कि आपके ब्लॉक 1 में कहाँ कहाँ मिस्टेक हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।